हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट अपनी आउट कर दी है, जो कि न्यू और जो नॉन सीयूईटी ये दोनों बच्चे थे जिनका बीच में हुआ था रजिस्ट्रेशन, उन सारे बच्चों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। एक बार हम इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। प्लस बच्चों, यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग का जो नोटिस था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो एक बार हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यहाँ पे सेकेंड और ये लास्ट स्पॉट काउंसलिंग है। अब इसके बाद आपका कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। जो भी ये स्पॉट काउंसलिंग है, ये जो भी ये बेटा लास्ट ही है। तो आपकी 23 में इन्होंने बताया कि आपकी लिस्ट आ जाएगी और 24 और 25 में आपको स्पॉट काउंसलिंग यहाँ पे कराने के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट बच्चों को बोला भी है कि आप देखो, कई सारे बच्चे यही सोचते हैं कि अरे मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे और मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा कम मार्क्स है, ऐसा ऐसा करके। तो ये सेम चीज़ ना आप सोच रहे हो, तो ये सेम चीज़ दूसरा भी सोच सकता है। तो कई सारे बच्चे यही सोच के ना आते नहीं हैं। तो कोई बच्चों का देखो, अगर आके यहाँ पे अगर एडमिशन नहीं हो रहा है ना, तो वो चीज़ हमारी टॉलरेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं आ रहे, उसके बाद एकदम से पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे सीट्स वैकेंट थी, तो उसके बाद ना वो चीज़ ना बहुत गिल्ट में हो जाता है इंसान। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप आ सकते हो, आई नो आप बहुत दूर से होगे, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है कहीं, अगर आप आ सकते हो, मार्क्स कम है, तो आप आ जाइएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो 23 में आएगा ऑलमोस्ट, या फिर ऑल रजिस्टर्ड बुलाए जाएंगे या फिर प्रीवियस के कुछ बच्चे बुला लिए जाएंगे। तो अगर पेड सीट अवेलेबल होगी तो आपको पेड सीट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नॉर्मल जो सीट अवेलेबल होगी वो मिल जाएगी। तो हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आप आ सकते हो ना, तो प्लीज़ आ जाइएगा, क्योंकि ये लास्ट स्पॉट काउंसलिंग है। अब इसके बाद कोई भी ऐसा कोई काउंसलिंग होने वाली नहीं है। अब जो भी यहाँ पे प्रोसेस अगर होना होगा ना, तो ये जो सीयूईटी नॉन सीयूईटी और सीयूईटी ये जो बच्चे हैं, इन्हीं का हो सकता है आगे, क्योंकि जो अभी बीच में यहाँ पे मिड एंट्री करे हुए थे। तो उसके लिए हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, स्पॉट काउंसलिंग में आ जाना है। अगर आप आ सकते हो, पॉसिबल हो पा रहा है, तो ज़रूर से आ जाइएगा, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो यहाँ पे न्यू और जो नॉन सीयूईटी की लिस्ट आई हुई है उसको। इसमें बच्चों हम पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। वो लिस्ट इसलिए अपलोड नहीं हुई है क्योंकि अभी सैटरडे संडे का टाइमिंग है। इन्होंने इतना ही कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम चलता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। तो यहाँ पे अभी जो लिस्ट नहीं आई हुई है उनका आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो मंडे ट्यूसडे में आपकी यहाँ पे जो कल परसों है टाइमिंग, उसमें आ सकता है यहाँ पे वो लिस्ट जो है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको बता देंगे जब भी लिस्ट आएगी, तो उसके लिए हम आपको क्लियरेंस दे देंगे कि किनका किनका नाम आया है, किनका किनका नहीं आया है। तो सारे बच्चों से ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि कोई अपडेट यहाँ से मिस ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरिट लिस्ट सीयूईटी जो न्यू है, इसके लिए हम अगर देखेंगे तो अमेठी की अभी जो सेंटर है बेटा, यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अमेठी सेंटर का फूड एंड न्यूट्रिशन का आ चुका है। फूड एंड न्यूट्रिशन में इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं, अपने अपने नाम देख लेना। इन सारे बच्चों के नाम आ चुके हैं, इन सारे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। तो SC ST जनरल OBC इन सारे बच्चों का यहाँ पे लिखा हुआ है, और अब आपके मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि टोटल आपके मार्क्स सीयूईटी में कितने थे, किन किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिला है। अगर आप देखोगे ना, तो जैसा कि अंकिता अवस्थी ने आपको बताया भी था कि बहुत ही लो मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। तो बेटा अब मुझे नहीं लगता है कि इससे भी लो कुछ होगा, है ना। 10 मार्क्स से भी कुछ लो होगा, मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे 33, 63, मतलब इतने मार्क्स में भी ये बच्चों को एडमिशन दिए गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। तो हम प्लीज़ आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। और ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन हुआ है, और जो बच्चे इतना सारा सब कुछ लिख रहे हैं ना, उन सभी को मैं बोल दे हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप आगे प्रोसीड करो, और आपका जब भी यहाँ पे नाम आ जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम आ गया है, अभी आपको क्या करना है, अब आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। और वो डिपार्टमेंट वेरीफाई डॉक्यूमेंट कैसे करेगा, आपने ऑलरेडी जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो उस टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे अपलोड किए थे। वो अपलोड डॉक्यूमेंट जो है वो ऑलरेडी NTA के द्वारा कैप्चर कर लेगा, जो BBAU है वो। तो वो कैप्चर करने के बाद आपके वेरिफिकेशन के बाद आपको ना 1-2 दिन में चालान जनरेट कर देगा, मतलब फीस पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। आपको समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करके देखते रहना है, समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करके देखना, और जब वहाँ पे ऑप्शन आने लग जाना पे का, तो आप वहाँ पे पे कर दीजिएगा फीस। पे करने के बाद ना बेटा एक एक्नॉलेजमेंट फीस स्लिप आती है, तो प्लीज़ आप उसको भी कर लेना। एक्नॉलेजमेंट जो फीस स्लिप आती है ना, तो उसको एक बार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आते हो ना, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आपको बोल दे रहे हो कि 10 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल रहा है, 70 मार्क्स, 23 मार्क्स, मतलब इस पर भी एडमिशन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना लो कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि किसी और यूनिवर्सिटी में मिलता है। तो ये BBAU, जैसा मैंने बोला था, UG वाले बच्चों के लिए भी हम बोल रहे हैं कि UG वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान ना हो। UG और PG दोनों को बच्चों को मैंने बोला है कि आप परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन UG वाले बच्चों का भी मैं बता रही हूँ कि ना बहुत ही कम जाएगा,
अभी तो यहाँ पे खेल शुरू हुआ है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको बता देंगे। आप बस यहाँ पे बने रहना, आपको अपडेटेड रहना है। आप सब्सक्राइब नहीं भी करो तब भी चलेगा, बस आपको आकर के वीडियो देख लेना कि मैम ने कोई वीडियो तो अपलोड नहीं कर दिया है जिससे कि आपका नुकसान हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं एक बार लॉ का। तो जो लॉ का आया हुआ है उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट बच्चों का नाम आया हुआ है। तो कुछ इतने बच्चे हैं, 16 बच्चों को दिया गया है एडमिशन, 56 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है। आप कभी सोच सकते हो कि 56 मार्क्स तक आपको एडमिशन मिलेगा? आपने कभी सोचा था? अगम्या तो अगम्य भी आता है हमारे यूट्यूब का लाइव सेशन में, कुलदीप भी आता है, पवन भी आता है, अभिषेक भी, ऑलमोस्ट इसमें बच्चे आते हैं। तो ये सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। प्लीज़ आप लिस्ट को देखिए, आप लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए अच्छी है, बस और सारा काम स्लो चलता है, लेकिन पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। यहाँ से लोग निकलते भी हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन लेवल की भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, तब भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो कुछ ये लॉ की लिस्ट आई हुई है, इतने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। हम जूलॉजी में देख लेते हैं, जूलॉजी में क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। अंशी श्रीवास्तव का आया, आदिति का आ गया है। चलो आदिति मिश्रा, थैंक यू सो मच, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। अंजलि, आर्यन, सोनू, सबा, फिजा, दर्शिका, ओके, और संजना, प्रतिभा, कुलदीप, अंजना और रमीज, इन बच्चों के यहाँ पे नाम आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो 28, 35, 36, 40, 64, 71 इतने मार्क्स में भी बच्चों को एडमिशन दिए गए हैं। तो आप सभी को भी बधाइयाँ। आप सभी बच्चों को कुछ नहीं करना है, पोर्टल ओपन करना है, पोर्टल आपको देखते रहना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जब कर दिया जाएगा, उसके बाद एक दिन बाद आपका यहाँ पे जो चालान है, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको बस पोर्टल लॉगिन कर करके देखते रहना है। योगा में अभी नहीं आया हुआ है बेटा, एमए एजुकेशन का आ चुका है। एमए एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो यहाँ पे नंदिनी और शालिनी दोनों का नाम आ चुका है। 69 मार्क्स तक बच्चों को आप बता नहीं, ये सारे बच्चे यहाँ बीबीए की लिस्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हम यही बोलेंगे कि जितने बच्चों ने यहाँ पे लिस्ट देखी है और जिनका जिनका यहाँ पे नाम आ गया है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब के पता चले कि बच्चे होप खो के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हो अरे अब तो कुछ होना नहीं है, और पता चले वो डाउनलोड करके भी ना देखें, बीबीए की लिस्ट भी ना देखें और उनका नाम आया हुआ है यहाँ पे, पूरा साल खराब हो जाए, है ना। तो जिन बच्चों ने अगर आप सारे बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ नाम आए हुए हैं, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, अगर आपका नाम आ चुका है, तो ज़रूर से आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बस आपको एक थोड़ा सा मुझे ना रिलीफ मिलेगा कि हाँ चलो आपका नाम आ गया है, एक सुकून मिलता है कि हाँ ठीक है चलो आपका नाम आ चुका है। और हम नाम भी नोट करते हैं किन किन बच्चों का एडमिशन हो गया, किन किन का नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आगे प्रोसीजर कराते हैं। यहाँ EWS और जनरल में देख सकते हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत वैदिक स्टडीज़ में, तो यहाँ पे 155, 135 में एडमिशन हुआ है बच्चों का। MSc योगा में अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ एक बच्चे को एडमिशन दिया गया है, जो कि 60 मार्क्स वाला बच्चा है, कौशल किशोर पांडे। कौशल किशोर पांडे ने मेल किया था मुझे, तो उसको मैंने बोला भी था कि आपका जब यहाँ नेक्स्ट हो सकता है, चांस बन सकता है। नेहा और परिश्मिता, तो यहाँ पे आप 85 मार्क्स में एडमिशन ले चुकी हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया बात है कि आपका एडमिशन हो गया है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखोगे तो 81 मार्क्स तक भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मतलब इतना हाई कुछ गया हुआ है। 40 मार्क्स पर एडमिशन दिया जा रहा है। सौम्या, अंजना और सृष्टि, विष्णु, मोनालिशा का चलो हो चुका है। आयुष, विवेकानंद और अंकिता देवी, तो इन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो गया है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इतना कम मार्क्स तो मुझे नहीं लगता कि और यूनिवर्सिटीज़ देती होंगी। निहारिका, सौम्या, अर्पिता, आयुष और सिद्धा और राकेश, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी का एडमिशन हो गया। बेटा इकोनॉमिक्स का नहीं आया हुआ है अभी, इकोनॉमिक्स का भी आप वेट कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज है संडे, आज में तो कुछ अपलोड नहीं होना, मंडे और ट्यूसडे में आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन बच्चों के नाम आ गए हैं, आप एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। इनकेस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें बताइएगा। एक बार हम बैचलर ऑफ एजुकेशन में देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसा क्या इन्होंने दिया है। इनकी सीट पूरी फिल हो चुकी थी, इन्होंने ऐसा बोला था कि पूरी फिल हो चुकी थी, लेकिन तब भी देखेंगे जनरल में 115 तक ही गया है, जनरल का 115 तक गया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो 52 SC कैटेगरी में एडमिशन दे दिया गया है। और ऑलमोस्ट इन्होंने बोला था कि सीट्स फिल हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने फिर भी ये अपलोड किया है। हमें यही तो लगा कि हाँ, मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि इन सारे बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है, ये सारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो ये सारे बच्चों के नाम आए हुए हैं, यहाँ पे एक बार क्लियरेंस देख लेना। आप अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर लेना, जिनका जिनका नाम आ गया है उनको अपना पोर्टल ओपन करना है, पोर्टल अपना ओपन करके देख लेना है। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कब आपका जो फीस स्लिप है, मतलब जो फीस पेमेंट करने का ऑप्शन है ना, वो कब आएगा।
ठीक है, अभी हम आपको बता देते हैं। आप नॉन सीयूईटी और सीयूईटी दोनों वाले बच्चों को हम बता देते हैं कि आपका फीस पेमेंट करने का ऑप्शन कब आएगा। अब यहाँ पे हम नॉन सीयूईटी में अगर देखेंगे तो नॉन सीयूईटी में इन दोनों बच्चों का नाम आया हुआ है 76%। नॉन सीयूईटी वाले बच्चों जो आपका यूजी का परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एडमिशन दिया जाएगा। तो 76 और 59% वाले बच्चे का एडमिशन हो गया है। अभी यहाँ पे हिस्ट्री का नहीं आया हुआ है, फूड न्यूट्रिशन का नहीं आया है, लॉ का आ चुका है। लॉ का एक बार हम आपको बता देते हैं। लॉ में अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आप मतलब कहीं ना कहीं 0% पे भी एडमिशन दे रहे हैं लोग। तो फिलहाल के लिए 0% तो ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि वो जो अपीयरिंग वाले बच्चे होते हैं वो डालते हुए हैं ऐसे। तो 48 मार्क्स में मतलब 48% तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे बन रहा है। एमए एजुकेशन का अगर हम देखेंगे तो एमए एजुकेशन में आप यहाँ पे क्लियर देख लो, एमए एजुकेशन में इतने परसेंटेज पे आपका एडमिशन मिल जाएगा, 47% पे भी आपका एडमिशन दिया जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो नॉन सीयूईटी सीयूईटी वाले बच्चों आप सभी को दिल से आपको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे कि आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि बच्चों ना यहाँ पे ऐसा है ना कि बहुत रेयरिस्ट ऐसा होता है ना कि बहुत रेयरिस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इस हद तक आपको एडमिशन देती हैं, है ना। इस हद तक एडमिशन आपको मिल गया है तो आपको यहाँ पे भैया मतलब थैंक यू बोलना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, ये यूनिवर्सिटी स्लो ज़रूर है लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको कहीं ना कहीं लास्ट तक होप आपका लेकर के बैठती है ना। इस वजह से मैं बोल रही हूँ आप सभी लोग अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ हम आप उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे जिनका भी यहाँ पे नाम आ चुका है नॉन सीयूईटी और सीयूईटी में, प्लीज़ और प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि मैम हमारा एडमिशन हो गया है करके, हमारा नाम आ गया है। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा और आपके नाम मैं काट दूंगी जिससे कि मुझे ना आगे के लिए आगे प्रोसीड ना करना पड़े, क्योंकि जिनका एडमिशन नहीं होता है उनका हम रिकॉर्ड भी एक बना के चलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बेटा ये बता दे रहे हैं कि अब आगे का बेटा प्रोसीजर क्या होने वाला है कि कैसे क्या आपका यहाँ पे जो मतलब आपका डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई कब तक करता है। हम देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं। जब भी आपकी लिस्ट आती है ना तो लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद 1 से 2 दिन आपका डिपार्टमेंट कम्युनिटी जो है वो आपका 1 दिन लगाती है आपका वेरिफिकेशन करने में। और आफ्टर 1 डे आपका वेरिफिकेशन का 1 या फिर आफ्टर 2 डे 1 डे या 2 डे आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस आ जाता है, मतलब आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आपको नॉर्मल क्या करना होता है, यहाँ पे आपको लॉगिन करके देखना होता है। आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है और लॉगिन करके यहाँ पे देखते रहना है कि आपका पेमेंट का ऑप्शन आया है या नहीं आया है। वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, बस आपको पेमेंट करके वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फीस स्लिप आ जाती है। आपको उसको डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको वही चीज़ यहाँ पे अपलोड कर देनी है, बस खत्म। मतलब अपलोड इन द सेंस उसी को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है। और जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे ना तो उस टाइम पे आपको वो लगेगा। और जब भी यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल पे। हम आपका कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कोई अपडेट आपसे मिस ना हो बेटा। क्योंकि यहाँ पे इनके हिसाब से कोई भी एक भी चीज़ अगर मिस हो गई ना तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे अपडेटेड रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। मैं हूँ यहाँ पे। अगर अभी भी आप बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो सारे बच्चे भी यहाँ पे कमेंट कर देंगे जिनका एडमिशन अभी तक नहीं पॉसिबल हुआ है कहीं भी। तो प्लीज़ और प्लीज़ यहाँ पे आप कमेंट करिए, भर भर के कमेंट करिए। मैं आप सभी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आप प्रीवियस रिकॉर्ड में देख सकते हो वीडियो के। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आज कई सारे वीडियोस बेटा आने वाले हैं, संडे है आपका, संडे महा मैराथन समझ लो बिल्कुल। आज कई सारे वीडियोस 8 से 10 वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगे, आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका एडमिशन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम सभी के लिए हेल्पफुल हैं, हम आपका सबको हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।